Assalamu alaikum everyone. How are you all? I hope every one of you is fine. I am here with another video lecture. My lecture number is 178 for inter part 2 जिसमें हम लोग यूनिट नंबर 8 एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं एंड नाउ अ डेज वी आर डिस्कसिंग अबाउट सम ऑफ द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स, जिसमें हम लोग बात करते हैं अल्काइंस के बारे में। अल्काइंस की केमिकल रिएक्टिविटी के बारे में डिस्कस किया जा रहा है, जिसमें आपने प्रीवियस कुछ वीडियोस में मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ अबाउट द एडिशन रिएक्शंस, अबाउट द ऑक्सीडेशन रिएक्शंस ऑफ द अल्काइंस। एडिशन रिएक्शन में हमने 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडिशन रिएक्शंस देखे, जिसमें हाइड्रोजन की एडिशन, हेलोजन्स की एडिशन, हेलोजन एसिड्स की एडिशन, वाटर की एडिशन और उसके अलावा अमोनिया एंड हाइड्रोजन साइनाइड की एडिशन के बारे में स्टडी किया था कि किस तरह से मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स बनते हैं जब मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स आके अटैच होते हैं अल्काइंस के साथ। अल्काइंस पहले अल्कीन्स में कन्वर्ट होते हैं और अल्कीन्स फिर आगे अल्केन्स के अंदर कन्वर्ट होते हैं, यानी कि ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक होकर पहले डबल बॉन्ड में शिफ्ट होता है और डबल बॉन्ड दोबारा ब्रेक होकर विद एडिशन ऑफ अनदर मॉलिक्यूल वो शिफ्ट हो जाता है सिंगल बॉन्ड में। उसके अलावा ऑक्सीडेशन रिएक्शन देखी, जिसमें हम लोगों ने पहले पोटेशियम परमैंगनेट की मौजूदगी में ऑक्सीडेशन देखी इथाइन की, और किस तरह से इथाइन पहले ग्लायोक्सल और ग्लायोक्सल जो है उसके अंदर से 2 वाटर मज़ीद उसकी ऑक्सीडेशन करके कन्वर्ट कर दिया जाता है ऑक्जेलिक एसिड के अंदर। और उसके अलावा हमने देखा कंबशन के बारे में कि इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन किस तरह से बर्निंग होती है और बर्निंग के दौरान कार्बन फ्रॉम द इथाइन इज़ कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन इज़ कन्वर्टेड इनटू वाटर एंड लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज़ प्रोड्यूस्ड। और ये हीट जो है दिस ऑक्सीडाइसिटाइलिन फ्लेम जो है इट इज़ यूज्ड फॉर द कटिंग एंड वेल्डिंग ऑफ द मेटल्स। उसके बाद हम लोग बात करते हैं पॉलीमराइजेशन की। पॉलीमराइजेशन जिस तरह से मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि द एडिशन ऑफ पॉलीमर्स, द एडिशन ऑफ यूनिट्स मर्ज मोनोमर्स विद ईच अदर, कि जब स्मॉलर यूनिट्स कंबाइन करके बार बार रेपिटेशन करके एक दूसरे के साथ लार्ज मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करते हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज पॉलीमराइजेशन। तो ये जो अल्काइंस हैं दे पॉलीमराइज टू गिव लीनियर और साइक्लिक कंपाउंड्स, यानी कि अल्काइंस के पास क्या प्रॉपर्टी है कि जब वो पॉलीमर्स बनाते हैं, यानी कि जब वो मुख्तलिफ उनके यूनिट्स जो हैं एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं, तो जो रिजल्टिंग प्रोडक्ट बनता है दैट मे बी लीनियर, लीनियर मीन्स इन अ सिंगल लाइन, और दैट मे बी साइक्लिक। साइक्लिक क्या है कि जिसके अंदर स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट एट द सेम पॉइंट प्रेजेंट होते हैं, वो साइक्लिक फॉर्म में होते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर एंड इट डिपेंड्स अपॉन द कैटलिस्ट के किस तरह की पॉलीमराइजेशन देखने को मिलेगी। क्या पॉलीमराइजेशन लीनियर फॉर्म में होगी या फिर पॉलीमराइजेशन जो है वो साइक्लिक फॉर्म में होगी। इट डिपेंड्स कि कौन सा कैटलिस्ट यूज़ हो रहा है, कितना टेम्परेचर मेंटेन किया गया था, उस हिसाब से मुख्तलिफ किस्म के प्रोडक्ट्स बनते हैं। हाउएवर ये जो पॉलीमर्स हैं दे आर डिफरेंट फ्रॉम द पॉलीमर्स ऑफ द अल्कीन्स एंड बिकॉज दे आर यूजुअली लो मॉलिक्यूलर वेट पॉलीमर्स। अगर हम अल्कीन्स और अल्काइंस के पॉलीमर्स की बात करते हैं तो अल्कीन्स के पॉलीमर्स जो हैं दे आर हायर मॉलिक्यूलर वेट पॉलीमर्स, उनका वो उसके अंदर बहुत ज़्यादा यूनिट्स जो हैं एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर जो रिजल्टिंग कंपाउंड बनता है दैट इज़ ऑफ हायर मॉलिक्यूलर वेट। जबकि जो अल्काइंस हैं उनके ये लो मॉलिक्यूलर वेट पॉलीमर्स होते हैं, इनके अंदर बहुत ज़्यादा यूनिट्स एक दूसरे के साथ अटैच नहीं होते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि किस तरह से देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। तो पहला रिएक्शन देखेंगे जिसमें हम लोग एसिटाइलिन को डाइविनाइल एसिटाइलिन में कन्वर्ट कर देते हैं। सो दिस इज़ द फर्स्ट type of reaction of polymerization where there is conversion of acetylene into divinyl acetylene. So when acetylene is passed through an acidic solution of cuprous chloride, जब acetylene को एक ऐसे solution के में जिसमें cuprous chloride और ammonium chloride present हो, जब उसके अंदर से acetylene को पास किया जाता है and then it is kept there in that solution for several hours, मुख्तलिफ घंटों के लिए, यानी कि large number of hours के लिए उसको वहाँ पे maintain किया जाता है, टेम्परेचर रूम टेम्परेचर रखना है। तो बिकॉज ऑफ दैट विनाइल एसिटाइलिन एंड डाइविनाइल एसिटाइलिन आर फॉर्म्ड। तो बिकॉज of these reactions, these catalysts, so there are 2 different types of acetylene are formed, vinyl and divinyl. So let us see कि किस तरह से vinyl acetylene बनता है और किस तरह से divinyl acetylene बनता है। So starting with the molecules of acetylene, acetylene means ethine. These are the molecules of ethine, they are same.
इसके बाद इनके यहाँ पे हम लोग कौन सा कैटलिस्ट रखते हैं, क्यूप्रस क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। देन इट इज़ अलाउड टू स्टैंड है, यानी कि इनको इस सॉल्यूशन में रखा जाता है काफ़ी घंटों के लिए एट रूम टेम्परेचर। तो बिकॉज ऑफ दिस फर्स्ट विनाइल एसिटाइलिन इज फॉर्म्ड। हाउ इट विल बी फॉर्म्ड, H2C डबल बॉन्ड CH। सो दिस प्रोडक्ट दैट इज़ फॉर्म्ड इट इज़ कॉल्ड एज विनाइल एसिटाइलिन, और इसको हम 1-ब्यूटीन-3 भी कहते हैं। यानी कि एक जगह पे देख सकते हैं डबल बॉन्ड प्रेजेंट है और एक जगह पे ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। उसके बाद जब यही 1-ब्यूटीन-3 जिसे हम विनाइल एसिटाइलिन कहते हैं, दोबारा से इसके अंदर एक और यूनिट को ऐड अप किया जाता है, 1 मोर यूनिट ऑफ इथाइन। When 1 more unit of ethine is added in this vinyl acetylene in the presence of same conditions, that is cuprous chloride, in the presence of ammonium chloride, so what will happen now, divinyl acetylene will be produced. सो दिस प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज कॉल्ड एज डाइविनाइल एसिटाइलिन। इसमें भी यही कंडीशंस हैं कि जब विनाइल एसिटाइलिन और एसिटाइलिन के जो यूनिट्स हैं उनको क्यूप्रस क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड की मौजूदगी में सेवरल आवर्स के लिए यहाँ पे रखा जाता है इन दिस सॉल्यूशन एट द रूम टेम्परेचर, दैन विनाइल एसिटाइलिन इज़ कन्वर्टेड इनटू डाइविनाइल एसिटाइलिन। इसी तरह अगर हम इसके अंदर विनाइल एसिटाइलिन के अंदर कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड कर दें तो क्लोरोप्रीन, another product that is called as chloroprene, it is obtained and which readily polymerize to form neoprene। क्लोरोप्रीन एक दूसरे के साथ रेडिली पॉलीमराइज होंगे, एक दूसरे के साथ इसके यूनिट्स अटैच होंगे टू फॉर्म द नियोप्रीन, एंड दिस नियोप्रीन इज यूज्ड एज सिंथेटिक रबर। So this is a molecule of vinyl acetylene। इसके अंदर जब कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड अप किया जाता है, यहाँ पे पहले विनाइल एसिटाइलिन के अंदर एसिटाइलिन का अनदर मोनोमर यूज़ किया गया था, तो तब उसने डाइविनाइल एसिटाइलिन प्रोड्यूस किया था। यहाँ पे अगर विनाइल एसिटाइलिन में इंस्टेड ऑफ दिस एसिटाइलिन इथाइन कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज़ किया जाता है, उसके अंदर ऐड किया जाता है इन द सेम कंडीशन, दैट इज़ in the presence of cupric chloride and ammonium chloride, then instead of converting into divinyl acetylene, it is converted into chloroprene। दिस इज़ कॉल्ड एज क्लोरोप्रीन। क्लोरोप्रीन के पास क्या एबिलिटी है कि इट पॉलीमराइजेज विद इटसेल्फ, वो खुद के साथ ही पॉलीमराइज होता जाएगा, एंड दिस क्लोरोप्रीन इज कन्वर्टेड इनटू नियोप्रीन। क्लोरोप्रीन नियोप्रीन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा पॉलीमराइजेशन के साथ, यानी कि क्लोरोप्रीन के यूनिट्स बार बार एक दूसरे के साथ रेगुलरली अटैच होके पॉलीमराइज होंगे और नियोप्रीन में कन्वर्ट हो जाएंगे। दिस नियोप्रीन इट इज़ कॉल्ड एज अ सिंथेटिक रबर, यानी कि आर्टिफिशियली मेड रबर है, दैट इज़ मैन मेड रबर है, एंड इट इज़ यूज्ड इंडस्ट्रियली इन मैनी डिफरेंट प्रोसेसेस। सो दिस इज़ द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, जिसके अंदर हम लोग देख रहे हैं कि एसिटाइलिन को किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है, पहले विनाइल एसिटाइलिन में और फिर विनाइल एसिटाइलिन को मज़ीद पॉलीमराइजेशन के बाद डाइविनाइल एसिटाइलिन में कन्वर्ट किया जाता है। उसके अलावा एक और रिएक्शन क्या है कि विनाइल एसिटाइलिन, जब एसिटाइलिन को लें सेम वही कंडीशंस रखें, वो विनाइल एसिटाइलिन में कन्वर्ट होगा, तो इंस्टेड ऑफ एडिंग अनदर यूनिट ऑफ एसिटाइलिन या फिर इथाइन, कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड को इस्तेमाल किया जाता है, उसके अंदर ऐड किया जाता है। तो इंस्टेड ऑफ कन्वर्टिंग इनटू डाइविनाइल क्लोराइड डाइविनाइल एसिटाइलिन, इट इज़ कन्वर्टेड इनटू क्लोरोप्रीन, और ये क्लोरोप्रीन आगे मज़ीद नियोप्रीन बनाने के काम आता है। तो यहाँ पे अभी तक जितनी भी पॉलीमराइजेशन है, चाहे विनाइल एसिटाइलिन बनता है, डाइविनाइल एसिटाइलिन बनता है, या फिर क्लोरोप्रीन से नियोप्रीन बनता है, यहाँ पे तमाम जितने भी प्रोडक्ट्स बनेंगे दे आर लीनियर इन स्ट्रक्चर। लीनियर मीन्स इनके
स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, ये स्ट्रेट चेन की फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। सो दिस इज़ द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ रिएक्शन जिसके अंदर पॉलीमराइजेशन की मदद से लीनियर पॉलीमराइजेशन होती है, लीनियर प्रोडक्ट्स बनते हैं। नाउ देयर इज़ अनदर कैटेगरी ऑफ रिएक्शन जिसके अंदर पॉलीमराइजेशन की वजह से जो साइक्लिक कंपाउंड्स हैं वो बनेंगे, साइक्लिक पॉलीमराइजेशन होगी। सो नाउ लेट अस सी अबाउट द at the second category of polymerization. That is conversion of acetylene to benzene. Benzene is a cyclic compound having same starting and ending points. So now when acetylene is passed through, यहाँ पे हम लोग conditions आप change कर देंगे, जिस तरह के पहले भी बताया था कि depending upon the temperature and the catalyst, किस तरह का catalyst यूज़ करेंगे हम लोग polymerization को change कर सकते हैं। हम linear polymerization रख सकते हैं या फिर cyclic polymerization रख सकते हैं। पहले हम लोगों ने जो catalyst यूज़ किए थे those were cupric chloride and sodium chloride। यहाँ पे जो हम catalyst यूज़ करेंगे that is copper tube। टेम्परेचर पहले मेंटेन किया गया था फॉर द लीनियर पॉलीमराइजेशन वाज रूम टेम्परेचर। नाउ द टेम्परेचर इज इंक्रीज टू 300 डिग्री सेल्सियस। सो ड्यू टू द चेंज इन द कैटलिस्ट एंड चेंज इन द टेम्परेचर द पॉलीमराइजेशन विल बी डिफरेंट। यहाँ पे जो पॉलीमराइजेशन होगी वो साइक्लिक होगी, साइक्लिक कंपाउंड बनेंगे। सो यहाँ पे हम लोग लेते हैं 3 डिफरेंट यूनिट्स, 3 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाइलिन। This is one molecule of acetylene. Second molecule of acetylene. Third molecule of acetylene. सो व्हाट विल हैपन कि ये जो बॉन्ड पहले ट्रिपल बॉन्ड थे अब वो डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होते चले जाएंगे और डबल बॉन्ड की वजह से ये सिंगल बॉन्ड जो दूसरे कार्बन आइटम हैं उनको अपनी तरफ अटैच करते चले जाएंगे। सो हेयर यहाँ पे हम लोग टेम्परेचर क्या रखेंगे, दैट इज़ 300 डिग्री सेल्सियस, पहले रूम टेम्परेचर था। और यहाँ पे हम लोग जो कैटलिस्ट लेंगे दैट इज़ कॉपर ट्यूब। सो बिकॉज ऑफ दिस अ मॉलिक्यूल ऑफ बेंजीन फ्रॉम 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाइलिन आर फॉर्म्ड। बेंजीन एक साइक्लिक कंपाउंड है जिसके अंदर या तो आप इस तरह से इसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं या फिर इस तरह से जिसके अंदर अल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, यानी कि पहले डबल बॉन्ड देन सिंगल देन डबल बॉन्ड देन सिंगल एंड देन अगेन डबल बॉन्ड। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे आप देखते हैं कि पहले ट्रिपल बॉन्ड था, अब ये ट्रिपल बॉन्ड जब दूसरे कार्बन आइटम के साथ ये कार्बन आइटम बॉन्ड बनाएगा तो वो जो यहाँ पे बॉन्ड बनेगा इन दोनों कार्बन के दरमियान में ये सिंगल बॉन्ड होगा। फिर यहाँ पे इस कार्बन और इस कार्बन के दरमियान में डबल से ट्रिपल से डबल बॉन्ड होगा, फिर इन दोनों के दरमियान में सिंगल बॉन्ड देन अगेन डबल बॉन्ड देन अगेन सिंगल एंड अगेन डबल। तो इस तरह से अल्टरनेट बॉन्ड्स बनते चले जाएंगे। जब एसिटाइलिन को कन्वर्ट किया जाता है बेंजीन में तो अल्टरनेटिवली बॉन्ड बनते चले जाते हैं और पॉलीमराइजेशन होती है। ये थे पॉलीमराइजेशन रिएक्शन जिनमें हम लोगों ने पहले देखा है कि पॉलीमराइजेशन जब लीनियर हो तो यानी कि स्ट्रेट चेन की फॉर्म में क्या कंडीशंस रिक्वायर्ड होंगी, किस तरह का टेम्परेचर रिक्वायर्ड होगा। और अभी जो देखा है दैट इज़ दी साइक्लिक पॉलीमराइजेशन जिसके अंदर कंडीशंस चेंज हो गई, कैटलिस्ट जो है कॉपर ट्यूब यूज़ हुआ है और टेम्परेचर हाई हो गया है। तो दिस वाज ऑल अबाउट माय लेक्चर टुडे। उम्मीद है आपको लेक्चर की समझ आई हो। अगर यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम है तो यू कैन डिस्कस विद मी इन द कमेंट सेक्शन। आई एम हियर टू हेल्प यू आउट एंड सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन अल्लाह हाफिज़।